भड़कती हुई खबर इस वक्त मार्केट में है, नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे। ये ख़बर इतनी मेरे ख्याल है गैर अहम और इतनी गैर संजीदा सी बात है कि इसको मेरे ख्याल है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस खबर को फ्लोट इसीलिए किया गया है कि सारी तवज्जो इस तरफ चली जाए और ये डिस्कशन शुरू हो जाए। वो जिस तरह से कुछ लोग किसी को कहते हैं ना कि मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या है कि मैं तुम्हारे नाम से बदनाम हो जाऊं, तो मियाँ साहब जो है ना वो अब अपने आप को इमरान खान के नाम के साथ बदनाम करवाने के लिए और अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए उन्होंने ये एक शोशा उन्होंने ये छोड़ा है या छुड़वाया गया है कि मियाँ साहब जी इमरान खान को मिलने जाएंगे अटाला में। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर इतने गैर अहम हो गए हैं, इतने इरेलीवेंट हो गए हैं, गैर मुतलका हो गए हैं कि मियाँ साहब रेलिवेंट भी हुए हैं तो इमरान खान के साथ खुद को अटैच करके हुए हैं बहुत अरसे बाद खबरों में, बहुत अरसे बाद, और वो भी क्योंकि इमरान खान से मिलने जाएंगे। बाकी तो मियाँ साहब यानी इससे पहले मियाँ साहब के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आई ना वो ये आई कि मियाँ साहब ने वो किसी से छली लेके खाई है या पता नहीं किसी ने उनको छली फ्री दी है। सबसे बड़ी खबर आखिरी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये थी। और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब डिस्कस यानी संजीदगी से डिस्कस अगर मियाँ साहब थोड़े या ज़्यादा हुए हैं वो इमरान खान की वजह से हुए, वरना वही डिस्कस हो रहा था कि मियाँ साहब रोटी की कीमत चेक करने के लिए तंदूर पे चले गए हैं या उन्हें किसी ने छली दी है, उन्होंने छली ली है। आखिरी बड़ी खबर मियाँ साहब की छली वाली थी, उसके बाद अब मियाँ साहब रेलिवेंट हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान वो नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जाएंगे तो बेइज्जत होकर आएंगे। इमरान खान कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि वो चोरों डाकू लुटेरों से बात नहीं करेंगे और एक ऐसा शख्स जिसने इलेक्शन चुराया है, जिसने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली की हैं, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जिसने पहले भी नुकसान पहुंचाया, अब भी नुकसान पहुंचाया, जिसका भाई एक गैर आइनी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसके भाई ने कब्ज़ा किया इमरान खान के मैंडेट पर, जिसकी बेटी ने इमरान खान की हुकूमत पर कब्ज़ा किया है, इमरान खान के मैंडेट पर कब्ज़ा किया है। वो तो मैर शराफत से अपनी सीट हार गई थी मरीम नवाज साहबा, तो इमरान खान क्यों मियाँ नवाज शरीफ से मिलेंगे? और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पल्ले क्या है? पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला, इन्होंने खुद एक बार कहा था। कि रीलॉन्चिंग है या पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखें हुआ ये है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। मैं मुसलसल एक चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, पिछले एक हफ़्ते में 25-26 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस निज़ाम के लिए बहुत खौफनाक थी, बहुत ख़तरनाक थी, और अगर उनके ऊपर पीटीआई की लेला क़यादत बात करना शुरू कर देती और उन पर फोकस कर लेती, नैरेटिव बनाती, तो इस निज़ाम को लिटा देती। तो इस निज़ाम को तो पता है कि ये चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, एक हफ़्ते में इतनी चीज़ें ख़राब हो गई कि अगर इन पे बात होने लगी तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की 4-5 खबरें फ्लोट की गई ताकि तवज्जो हटे और सारा फोकस इन फजूल सी खबरों पे रहे। और ये जो 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने कहा था तहरीक का आगाज़, उससे पहले भी ये शोशा हो सकता है क्योंकि बिल्कुल निसार की मुलाकात, फिर नवाज शरीफ, ये सब कुछ। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही किया। इसकी वजह ये भी है कि जब जब तहरीक की बात शुरू होती है तो इस तरह की खबरें आ जाती हैं। देखें, इमरान खान को अगर कहीं पर कोई बातचीत हो रही होती तो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला ना आता, मिलिट्री कोर्ट्स केस का फ़ैसला ना आता, जजेस सीनियरिटी केस का फ़ैसला ना आता। ये 3 फैसले आईनी बेंच ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले फ़ैसले दिए हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले फ़ैसले दिए हैं। पाकिस्तान के आने वाली नस्लें भी इन फ़ैसलों की कीमतें अदा करेंगी जो आईनी बेंच ने 3 फैसले दिए। फिर मखसूस नशिस्तें दे दी हुकूमत को। इसका मतलब है कि इमरान खान के गिरद गहरा तंग हो रहे हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इमरान खान के लिए मसाइल गंभीर हो रहे हैं, और इमरान खान के अडियाला में समातें बंद हो गई हैं, उसका अलकादिर केस नहीं लग रहा, 9 मई वाले उसकी ज़मानतें मुस्तरद हो गई, मुस्तरद होने का फ़ैसला 10 दिन बाद जारी हुआ, इमरान खान के सीरान को रिहाई नहीं मिल रही, उसके कारकुनान जो जेलों में रहे हैं वो बाहर आए हैं, 9 कारकुन अब तक जान से जा चुके हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात बिल्कुल कम नहीं हो रही, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनकी बहन के ट्वीट्स पढ़ें क्योंकि उनकी बहन उनके साथ सिंसियर है और मुखलिस है, उनकी बहन है उनके साथ, बाकी उनकी लीडरशिप तो आपके सामने है। लेकिन अलीमा खान ने आज एक बयान दिया है और उसको बड़ी तशवीश की, गालिबन कल का है या आज का है, वो कह रही है कर्नल कैद तन्हाई का जिम्मेदार नहीं है। जिस कर्नल का जिक्र इमरान खान साहब करते हैं मरीम नवाज़ है। मरीम नवाज़ का इतनी अप्रोच कि वो इतना सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैंने उनका बयान वैसे सुना नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है। अच्छा, कई बार चीज़ होती है कि जब आप सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी होती है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, सियाको सबाक क्या था, वो पता चल जाए। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि उन्होंने संजीदगी से बात की है, लाइट नोट पे बात की है, किस तरह, वो सारी मैं इसलिए सुन नहीं सका। लेकिन एक चीज़ तो है ना, देखें, हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट खुद कर रही होती है, इस्टेब्लिशमेंट किसी के ज़रिए करवा रही होती है ना। मेरा हमेशा से एक केस रहा है कि जिन लोगों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा रही है पहले नाम उनका लें,
पहले आप मरियम नवाज का नाम लें क्योंकि अडियाला उसके कंट्रोल में है। अब लोग कहते हैं नहीं उनका नाम लो, और भाई उनका हम नाम लेंगे ना, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को लाई है, इस्टेब्लिशमेंट ने रिज़ल्ट चेंज करवाए, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का रास्ता रोका, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ ये सारा कुछ किया, वो बातें ठीक हैं। लेकिन मसला ये है कि जब हम लफ्ज़ कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, या हम उनकी कुछ शख्सियात का नाम लेते हैं, वो शख्सियात तो साल बाद नहीं होंगी, 2 साल बाद नहीं होंगी, 3 साल बाद नहीं होंगी। इनका शरीफों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने आगे फिर 2 नस्लों को तैयार किया हुआ है पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए, पाकिस्तान पर कब्जा अपना कायम रखने के लिए। इनका नाम लेना ज़रूरी है, जरदारी का नाम लेना ज़रूरी है, बिलावल का नाम लेना ज़रूरी है, आसफा का नाम लेना ज़रूरी है, बख्तावर का नाम लेना ज़रूरी है, हमजा शहबाज का नाम लेना ज़रूरी है, शहबाज शरीफ का नाम लेना ज़रूरी है, मरियम नवाज का नाम लेना ज़रूरी है, ताकि कौम को असल पता चले कि करवा तो इस्टेब्लिशमेंट रही है, लेकिन कौन से वो घटिया सियासी किरदार हैं, मकरूह सियासी किरदार हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि लोग इनकी आने वाली नस्लों को भी अकाउंटेबल करें, इनकी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ की सियासी कीमत अदा करें। जजेस का नाम लेना चाहिए। आपको मैं एक बताऊँ, एक जज हैं, उनके 2 सगे भाई, मुझे बाहर से पता चला है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो उस इलाके से। एक जज साहब के 2 सगे भाई, वो अपने घर से निकल के रास्ते में जो मस्जिद तक जाते हैं, इर्द गिर्द जो दुकानें हैं, या वो जो उनके ऑफिसेज हैं या बिजनेसेस हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो हर बंदे को बताते फिर रहे हैं कि हमारा अपने भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी उससे बोलचाल ही नहीं है, और वो तो फ़लाना है, वो तो फ़लाँ है, वो तो बड़ी उसके बारे में बातें। आप अंदाज़ा लगाएं कि जजेस के सगे भाई जो हैं वो ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं उनसे, कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई बोलचाल नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाहराए दस्तूर पे मौजूद आइनी इदारों में से एक आइनी इदारे के सरबराह के भाई की अगर आप गुफ्तगू सुन लें उनके मुतालिक, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि यार ये सगा भाई अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों के अपने घर वाले इनका साथ छोड़ गए हैं, इनके बच्चे तारुफ नहीं करा सकते कि हम इनके बच्चे हैं। आप मुझे बताएं, काजी फाइज ईसा के बच्चे कहीं तारुफ कराएंगे कि मैं काजी फाइज ईसा का बच्चा हूँ? ये जो जजेस इस वक्त जो जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, इनकी फैमिली तारुफ कहीं करा सकती हैं कि हम उनकी फैमिली से? देखें, मैंने आपको बताया है कि एक जज के सगे भाई बताते फिर हर किसी को कि हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। यानी इस हद तक चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर शऊर है, और इस निज़ाम की इतनी नफ़रत है, इतनी इस निज़ाम की मुखालफत है, इतनी लोगों के इस वक्त इन चीज़ों से वो उकता गए। तो ये सिर्फ एक ऐसे ही तवज्जो हटाने के लिए कहा गया कि मियाँ साहब जाएंगे उधर अपना अडियाला। और इसी तरह से हम बात कर रहे थे, आप अलीमा खानम साहबा के बयान की बात कर रही थी, तो इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को इनकी शक्लें, इनके नाम, ताकि ये इतना ही फ़र्क हर इलेक्शन में आगे होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो इनको 17 सीटें मिली हैं ना, इतने इनके नाम बताएं कि आगे इनको 7 सीटें भी ना मिलें। पाकिस्तान की लोगों को शऊर मज़ीद दें। पहले इमरान खान लोगों को शऊर दे चुका है। मैं कभी कभी अपने इलाके में देखता था ना, मुझे लगता था 25-30 साल में शऊर आएगा लोगों को, 3 साल में आ चुका है। आज आप चले जाएं, पहले क्या कहा जाता था, यहाँ पे हमारे एंकर्स कहते थे शहरों में क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो वो इमरान खान का वोट है, देहातों में जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे नवाज शरीफ का वोट है। इस तरह की बात की जाती थी। अब मैं आपको बताऊँ, इमरान खान शायद अगले इलेक्शन में, शायद शहरों में से तो कहीं 19-20 हो सकता है, हार सकता है शहरों में। इमरान खान देहातों से नहीं हार सकता। इमरान खान अगले जो इलेक्शन है वो जब भी हो, वो इस साल होता है, अगले साल होता है, उससे अगले साल होता है, जब भी हो, इमरान खान देहातों से नहीं हारता। इस वक्त आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप किसी देहात में चली जाएं, आप किसी गांव में चली जाएं, मेरा आपको चैलेंज है, बावजूद इसके कि आप वहाँ बुज़ुर्गों से बात करेंगी ना तो वो इस चीज़ का हया करेंगे कि आप बेटी हैं उनकी और वो एहतराम करेंगे, लेकिन वो शायद वो वाला लबो लहजा और अल्फाज उनके ना हो जो ये मोइन साहब बैठे हैं या बग्गा साहब या सोराब साहब चले जाएं तो इनके सामने जो वो अल्फाज अदा करेंगे वो आपके सामने अदा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसी सख्त गुफ्तगू करेंगे, गाली नहीं होगी उसमें, ऐसी सख्त गुफ्तगू करेंगे कि वो आप नहीं चला सकेंगी। भाई इस वक्त लोगों के अंदर, मुझे एक बात तो बताएं, ये जो लोग मायूस हो जाते हैं ना, मायूसी
पीटीआई के कारकुनान की, अवाम पाकिस्तान की पीटीआई की लीडरशिप से बिल्कुल दुरुस्त है। जो ये लेला क़यादत है उनसे दुरुस्त है उनकी मायूसी। जो ये घटिया किरदार अदा कर रहे हैं इन पे सही एतराज़ात हैं। जितने कंप्रोमाइज़ और बुज़दिल हैं बिल्कुल ठीक है इनके बारे में लोगों के सेंटीमेंट्स, लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया की वजह से अवाम पाकिस्तान के अंदर जो शऊर आ गया, ये उम्मीद है। मैं कई वीडियोज़ में हवाला दे चुका हूँ। मुजफ्फरगढ़ हम गए, वहाँ से हम कच्चे के इलाके में गए। ये जो दरिया सिंध का वो एरिया है जिसके परली साइड पे वो कुछ एरियाज़ में कच्चे के डाकू भी हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है, सोलर के ज़रिए कुछ जगहों पे बिजली है। वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल हर जगह नहीं आते, एक मखसूस जगह जहाँ पे इंटरनेट के और मोबाइल के सिग्नल आते हैं, वहाँ पे भी लोगों को इतना शऊर है कि वो लोग आप जाएँ तो आपको बताएंगे जस्टिस याहिया खान ये कर रहा है, अमीनुद्दीन फलाना है, ये आमिर फारूक ये कर रहा है, अली बाकर नजफी ये कर रहा है, हाशिम काकड़ ये कर रहा है, वो फलानी जो खातून जज है मुसरत हिलाली वो ये कर रही है, इसको तो जज होने नहीं चाहिए था, ये क्या, मतलब लोग आपको उस कच्चे के इलाके में लोग बताएंगे और आपकी अकल दंग रह जाएगी। तो शऊर, ये जो लोगों के अंदर इस वक्त शऊर है ना, ये वो उम्मीद है। और उम्मीद क्या है कि हर आने वाले दिन के साथ लोगों की इस निज़ाम से नफ़रत बढ़ रही है, लोगों का शऊर बढ़ रहा है, इस हुकूमत से नफ़रत बढ़ रही है, बगावत कर रहे हैं लोग। उसकी वजह क्या है, मैं वो बात भूल गया था, मैं उसको दोबारा अब यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये जो लोग समझते हैं ना, ये निज़ाम बड़ा मजबूत हो गया है, बड़ा कंट्रोल कर लिया है। हाँ बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। क्यों कंट्रोल कर लिया है? सारे चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी के लगा दिए, ठीक है। जस्टिस याहिया खान अपनी मर्ज़ी का लगा दिया, जस्टिस उमैदुद्दीन खान अपनी मर्ज़ी का लगा दिया, अदलिया को फतह कर लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बात यह है कि 4 बड़े सेक्टर्स या शोबे जिनसे लोग मुंसलिक हैं, ज़रात 50-60% लोग जो ज़रात से वाबस्ता हैं इस वक्त किसान खुदकुशियों पर मौजूद है। तबाह और बर्बाद कर दिया किसान को। आज किसान ये जाने के काबिल नहीं है, ये अब पुलिस की सिक्योरिटी में भी आप किसानों के सामने नहीं जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएँ जो टेक्सटाइल और जो हमारी मिलें हैं, सनतें हैं, वो इनसे नफ़रत करते हैं क्योंकि लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। फिर आप आ जाएँ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, वो रुका हुआ है। फिर आप देख लें तनख्वाहदार तबका वो बर्बाद हो गया है, मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो गया है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर, मिडिल क्लास तो ही ख़त्म गई है। अब तो या अमीर है या गरीब है, या अमीर तर है या गरीब तर है। तो इनसे मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन देखें, एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ, मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया। परसों पीटीआई के एक फॉर्म 45 के एमपी हैं लतासब सती साहब, उन्होंने मरी से जो फॉर्म 45 के एमपी हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर 11 ट्वीट्स में 11 या 12 ट्वीट्स में बताया कि इमरान खान को निकाले जाने के बाद किस हद तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है, कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कितने हमले हो रहे हैं। वजह क्या है कि इन लोगों को फोकस नहीं है दहशतगर्दी के ऊपर, अमन व अमान के ऊपर कोई फोकस नहीं है। इनका फोकस करप्शन, लूटमार, ज़ात, मफाद, इक़्तिदार, अमीनुद्दीन खान को नवाजने पर, उसकी एज रिटायरमेंट बढ़ाने पर, आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर, मोहम्मद अली मज़हर को नवाजने पर, हसन नज़र रिजवी को नवाजने पर, मुसर्रत हिलाली को नवाजने पर, और अली बाकर नजफी को नवाजने पर, आलिया नीलम को नवाजने पर, इधर डोगर को नवाजने पर, जजेस ट्रांसफ़र करने पर, जो आज़ाद जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और दीगर अदालतों के, उनको सबक सिखाने पर। इनका सारा फोकस इन चीज़ों पर है, अपनी तनख्वाहें बढ़वाने पर है, पीटीआई को तोड़ने पर है, इमरान खान को अजियत और तकलीफ देने पर है। तो इनका कोई फोकस पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के मफाद पर नहीं है। आपने शुरू में इशारा किया, आपने कहा कि कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें हुई हैं इस निज़ाम के लिए जो बहुत ख़तरा है, वो कौन सी चीज़ें अगर आप बता सकें? देखें, इस निज़ाम के लिए ना जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, हम बलूचिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त जो है उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमें कहा जाता है कि हम पता नहीं एंटी स्टेट बात कर रहे हैं, ठीक है। केपीके के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। मैंने तो आपके सामने एक मोटी सी बात की है कि पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को 2/3 दी थी, आज 3/4 है। हर आने वाले दिन के साथ इस निज़ाम की नफ़रत बढ़ रही है, लोगों के अंदर बगावत बढ़ रही है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की इस निज़ाम से दूरी बढ़ रही है। ये वो उम्मीद है, ग्राउंड तैयार है। अगर पीटीआई की क़यादत, लेला क़यादत ना होती तो इतने इश्यूज़ मिले थे। 9 कारकुन आपके जान से चले गए, 9 कारकुन आपके जान से चले गए। आपने उनके लिए कोई पिटीशन नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, आपने उनके लिए कोई हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं की, आपने उस जज को जाके नहीं कहा, जज मंजर अली गिल को, जिसने ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटल से बुलाया था इफ्तिखार जट को। आज खदीजा शाह ने नई रेवल्यूशन की है, वो तो कह रही है कि एक ही ब्लेड के ज़रिए
उन सब के जो है वो शेव वगैरह की जाती थी। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट एक ही इस्तेमाल, बिल्कुल। खाने के हवाले से भी कुछ तशवीश ऐसे ही है, वो सनम जावेद बता रही है कि सारे शदीद बीमार मरीजों को भी उन्हीं बंदों के दरमियान रखा जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। मुझे एक बात बताएं, एवरेज IQ लेवल के बंदे को भी पता है कि 9 कारकुन इमरान खान के नाम पे जान से चले गए हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या है कि पहला 2 प्रोसेस तो ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी है, आपको हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करनी है, आपको जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में जाना है, उन्हें कहना है कि पिटीशन दायर किया, इसे फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर करो, हमारे 9 कारकुन जान से चले गए और अभी भी आपके लगाए हुए जजेस ये कर रहे हैं, आपका लगाए हुए मंजर गिल ये कर रहा है। इधर जस्टिस याहिया खान के पास जाना चाहिए था, पिटीशन करनी चाहिए थी, आईनी बेंच के पास जाना चाहिए था। इन 3 जगहों पे PTI जाती ना। लेकिन मसला क्या है, जनाजे पे भी नहीं गए। जो मसला क्या है, वो जो 9 कारकुन जान से गए हैं ना, वो इनके घर के फ़र्द नहीं थे, वो इनके बच्चे नहीं थे, वो इनके भांजे भतीजे नहीं थे, वो इनका अपना खून नहीं था, इसलिए इनको मसला नहीं है। लेला क्या आदत, बुज़दिल, कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, मुझे बताएं ना, 9 कारकुन जिस जमात के जान से चले जाएं जेलों में रहने के बाद, इस पुरअसरार तौर पर यह कत्ल हुआ है उनका, कि PTI ने किया क्या है? कोई मुझे बताए तो सही कि PTI ने यह कर दिया वो कर दिया। PTI के सोशल मीडिया को निकाल दे तो PTI तो है ही नहीं कहीं पे। इमरान खान के बयानात और सोशल मीडिया की कंपेन्स को निकाल दें तो PTI एग्जिस्ट कहाँ पे करती है आपकी? आप बताएं इनके कितने MNS MPS टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगाम जारी किए हैं उन 9 कारकुनान के लिए। परसों ये 4 इनके कारकुनान का केस लगा हुआ था जो बरी हुए हैं। कल अलीमा खानम के अलावा कोई भी नहीं था कमरा अदालत में। ATC में समाअत अलीमा खानम के अलावा कोई भी नहीं था। कहाँ हैं ये सारे? इनकी ILF कहाँ हैं? इनके वकील कहाँ हैं? इमरान खान की बहन अकेली खड़ी होती है, पीछे तो 50 वकील खड़े होने चाहिए थे। आज बार के इलेक्शन के लिए टिकट चाहिए हो तो बार के इलेक्शन के लिए PTI की सपोर्ट चाहिए हो तो 500 वकीलों के साथ एक बड़ा वकील आ जाएगा, जी मेरे साथ 500 वकील हैं। कहाँ हैं आज वो 500 वकील? जिन लोगों को PTI ने सपोर्ट किया लाहौर बार के इलेक्शन में, दीगर बार के इलेक्शन, कहाँ हैं वो सारे जिनको आगे PTI सपोर्ट करने जा रही है? कहाँ हैं वो सारे? ना इनके वकला की कोई कारकर्दगी है, ना इनकी लीडरशिप कहीं पे नजर आती है, ना आपको इनके MNA MP और टिकट होल्डर कहीं पे नजर आते हैं मौसर अंदाज में। तो फिर यही होना है जो हो रहा है।